बांका के किसानों को भी धान बिक्री में मायूसी हाथ लगी है। यहाँ के किसान पहले से ही मानसून की बेरुखी की वजह से करीब 40% कम उपज की मार झेल रहे थे और जो उपजा है अब उसे बेचने में भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि पैक्स में खरीदारी नहीं होने की वजह से मजबूरन प्राइवेट व्यापारियों के हाथों बेचना पड़ रहा है। धान बिकने का सरकार का इरादा था जी। उस इरादा में सरकार का अभी तक कोई मैंने जो है ढुलमुल नीति चल रहा है जी। ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है जी। पैक्स में लोग पूछने आते हैं कि धान बेचना है तो पैक्स अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास आवंटन नहीं है, हम पैसा नहीं है, हम आपका धान कैसे खरीदें। मजबूरन लोग बाजार में धान बेचने के लिए तैयार है, औने पौने भाव में दाम पर धान बेचने को तैयार है। तो जो सरकार का लक्ष्य होना चाहिए जो है कि मतलब किसान से धान परचेजिंग हो बढ़िया से और किसान को उसका बेनिफिट मिले, उससे किसान वंचित है। हम तमाम लोग आग्रह करते हैं सरकार से कि अध्यक्ष को पैक्स को आवंटन उतना उचित दें जिससे कि किसान का धान खरीद हो सके और किसान को समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य की प्राप्ति हो सके। एक तो पहले धान का उत्पादन नहीं हुआ और अपने पंप से लगा के पैसे से सिंचाई करा के किसी तरह धान पैदा किए हैं और धान देने के लिए जब पैक्स में जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई आवंटन नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो बहुत कठिनाई हो रही है। घर में भी अब डिंगा के अब ये डर लग रहा है कि कहीं हम लोग का धान माने स्टोरेज का भी हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है। और सभी किसान हम थोड़ा सा इस जगह हैं तो लोग सब आके हमको भी कहते हैं भैया मेरा धान मेरा धान मेरा धान। और जब पैक्स वाले अध्यक्ष को हम लोग कहते हैं तो वो बताते हैं कि कोई भी पैसा आवंटित तो अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लाचार हैं भैया, हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत कठिनाई है। हम लोग कहाँ पे धान बेचें? पैक्स अध्यक्ष के पास जाते कहते आवंटन नहीं है। हम लोग औदे पौने रेट में कहीं से कहीं धान बेचने पे मजबूर है। इसी तरह धान उपजाए हैं फिर भी धान हमारा नहीं होता है। बोलता है किसान की पैक्स अध्यक्ष कि मेरे पास आवंटन नहीं है। तो बहुत परेशान है हम लोग। कर्जा लेके धान उपजाए हैं, पैसा हमको जरूरी है, पैसा मिल नहीं रहा है, धान बिक नहीं रहा है। अब जरा किसानों से धान नहीं खरीदने की वजह पैक्स के अध्यक्षों से ही जान लीजिए। हमको आवंटन पहला लॉट मिला था 435 कुंटल का, जिसमें 435 कुंटल 7/12/2022 तक खरीद चुका हूँ। उनके बाद मैडम को गए पूछने के लिए, डीसीओ मैडम को बोले कि आपका आवंटन नहीं है। 771 कुंटल मात्रा, इसलिए सीसी भी नहीं बढ़ा है। मेरा मिल से भी टैगिंग नहीं किया अभी तक, इसलिए सेवार चावल गिरेगा तब पेमेंट आएगा, तब धान हम खरीद कर पाऊँगा। इसलिए किसान आता है लेकिन मजबूरन है, किसान को बताना पड़ता है कि मेरा आवंटन कम है। 771 कुंटल धान खरीद करने का लक्ष्य दिया है, जिसमें हर साल हम 12,000-14,000 कुंटल धान खरीदते हैं, जिसमें 235 किसान, कोई साल 250 किसान का धान खरीदते हैं। अबरी बार मात्र 10 किसानों से 435 कुंटल धान खरीदे हैं और मेरे पास उसके बाद सीसी भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं है, सीएमआर भी नहीं गिर पाएगा क्योंकि मिल टैगिंग नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी एवं सहकारिता विभाग द्वारा बांका में धान खरीद के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन कृषि विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया है वो टेबल पर रख के किया गया है, जिसके कारण किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पिछले साल सहकारिता समिति के माध्यम से जिले में 96,000 MT धान की खरीद की गई थी। वहीं इस बार धान खरीद का लक्ष्य महज 30,000 MT में सिमट कर रह गया, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बांका जिले में धान की खरीद की लक्ष्य में काफ़ी कटौती कर दी गई है, जिससे पिछले साल 96,000 MT धान की खरीद की गई थी। वहीं इस बार लक्ष्य को घटाकर करीब 30,000 कर दिया गया है, जिससे इस बार जिले के हजारों किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने से वंचित रह जाएंगे।